दोस्तों, जब कभी भी हम लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा जो प्राइमरी फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि उस एग्जाम में जितने भी रिटन एग्जामिनेशंस हैं उसमें हम लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करें, हमारा अच्छा से अच्छा रैंक आए और फाइनली एक अच्छी जॉब लेके हम लोग चले जाएं। लेकिन आपके एग्जाम खत्म होने के बाद और आपका फाइनल ज्वाइनिंग होने से पहले इन दोनों के बीच में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोसेस आता है, वो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपके रीजनल ऑफिसेज में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। चेक होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज दिया जाता है। उस कंफर्मेशन पेज में कुछ रिमार्क्स दिए हुए होते हैं। उस रिमार्क्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है प्रोविजनल रिमार्क। तो ये प्रोविजनल क्या होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको दिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे आज। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा रैंक, बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद आपका सिलेक्शन ना हो पाए, आपको जॉब ना मिल पाए। कई केस में ऐसा हुआ है, तो इसके बारे में अच्छे से जानेंगे आज के इस वीडियो में। बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जब भी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर जहां भी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहां पे हमें अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, ठीक है। और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस बात पे बेस्ड होते हैं कि जो भी डिटेल्स हमने फॉर्म भरते वक्त फिल की थी वो सारे डिटेल्स जो हैं मैच करने चाहिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। लाइक मेरा नाम अगर विशाल कुमार है, मैंने फिल किया था विशाल कुमार फॉर्म भरते वक्त, तो सर्टिफिकेट में भी मेरा नाम विशाल कुमार ही होना चाहिए। सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप उनको यकीन हो जाए कि जिस बंदे ने अप्लाई किया था फॉर्म वो आप ही हैं। आपका फोटो हो, सिग्नेचर हो, तमाम तरह के और डिटेल्स हो, वो सब कुछ मैच करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका सब कुछ मैच कर जाता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक मान लीजिए आपने रिजर्वेशन अगर क्लेम कर रखा है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, तमाम तरह के, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। तो जो क्राइटेरिया वहाँ पे आपको दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स उसके रिगार्डिंग, अगर वो फुलफिल आप कर लेते हैं कंप्लीटली तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपका सारा सर्टिफिकेट्स ओके है, सारा डिटेल्स आपका मैच्ड है, सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको सीधा सी मिल जाता है, क्लियर, मतलब आपका वेरिफिकेशन अच्छे से हो गया है, आपको कुछ भी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि डिपार्टमेंट जाने के बाद फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दिक्कत आती है कि जब आपको बाकी जो दो है पी और आर, इन दो जब ये दो रिमार्क मिलते हैं, सी भी एक तरह का रिमार्क ही है, तो क्लियर रिमार्क जो है बेस्ट रिमार्क है, सबको यही चाहिए होता है। लेकिन कुछ लोगों को पी रिमार्क भी मिलता है, कुछ लोगों को आर रिमार्क भी मिल जाता है। पी रिमार्क का मतलब होता है प्रोविजनल रिमार्क और आर का मतलब होता है रिजेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल पहले रिजेक्टेड की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि मैंने अपना नाम फॉर्म भरते वक्त फिल किया विशाल कुमार, लेकिन जो सर्टिफिकेट में नाम दिया है वो है अमित सिंह का नाम दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने अपना जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताया है वो बीएससी बताया है, बट उस सर्टिफिकेट मेरे पास है बीएससी, मान लीजिए मैंने फिजिक्स ऑनर्स बता दिया, लेकिन वहाँ पे दे रखा है कि बीएससी मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है, या फिर मान लीजिए कि मेरा बीए है। इस तरह की बातें वहाँ पे हो रही हैं। तो यानी कि यहाँ पे बहुत ही मेजर डिफरेंस आ गया, जो डिटेल आपने फिल किया है और जो सर्टिफिकेट में आपके पास डिटेल वहाँ पे है। तो बिल्कुल अगर कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे ऑफिशियल्स, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपको आर रिमार्क दे दिया जाता है, आपका वहीं पे सफर का आपका खत्म कर दिया जाता है कि अब आगे आपको कंसिडर करेंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जो तीसरा रिमार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोविजनल। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं, रिजेक्टेड तो बहुत मतलब 0.01% होते होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आती है वो होती है प्रोविजनल। प्रोविजनल काफ़ी सारे लोगों को मिल जाता है कई बार। क्योंकि क्या होता है, प्रोविजनल तब मिलता है जब आपके फॉर्म्स में और सर्टिफिकेट्स में कुछ कमियां हों, ऐसी कमियां हों जिसको आप रिमूव कर सकते हैं या किया जा सकता है, लेकिन अभी वो कमियां हैं, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए एसएससी के ऑफिशियल्स पी रिमार्क दे देते हैं, प्रोविजनल रिमार्क दे देते हैं। अब दोस्तों क्या है ना कि पिछले कुछ सालों में जो पी रिमार्क देने की प्रथा है वो ज़्यादा हो गई है। पहले इतना फ्रीक्वेंटली पी रिमार्क नहीं दिया जाता था, काफ़ी इजीली क्लियर रिमार्क दे दिया जाता था, या फिर कुछ लोगों को आर रिमार्क दे दिया जाता था अगर उनका सर्टिफिकेट ओके नहीं है तो। लेकिन इधर से पी रिमार्क बहुत ज़्यादा इसलिए दिया जा रहा है कि एसएससी अपने आप पे बर्डन नहीं लेना चाहता है। वो सीधे क्या करता है, पी रिमार्क दे के निश्चिंत हो जाता है कि अगर पी रिमार्क दे दिया उसने तो आपको क्या होता है कि जब पी रिमार्क आपको मिल गया, मतलब आपका वेरिफिकेशन आपको हो गया, आपको आगे के प्रोसेस के लिए कंसिडर कर दिया जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको आपका फाइनल रिजल्ट आता है। मान लीजिए फाइनल रिजल्ट में आपको कोई एक पोस्ट मिल गई। पोस्ट मिलने के बाद आपको फिर उस कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके फिर से आपको अपना वेरिफिकेशन कराना होता है। और प्रोविजनल का मतलब यही होता है कि जब वहां पे आपका वेरिफिकेशन होगा, वहां पे आप प्रॉपर प्रूफ सबमिट करें कि जो आप में कमियां हैं वो क्यों हैं, या फिर उन कमियों को आप तब तक दूर कर लें। इस एश्योरेंस के साथ आपको प्रोविजनल रिमार्क दे दिया जाता है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए मुझे सर्टिफिकेट में कुछ कमी है, कुछ चीज़ें मिसमैच हुई, या फिर मान लीजिए मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट बहुत परफेक्ट नहीं है जो होना चाहिए क्राइटेरिया के अंदर, क्रूशियल डेट के अंदर, वो सब नहीं है थोड़ा, तो प्रोविजनल अगर मुझे मिल गया तो फिर वहाँ पे क्या होगा, अगर मैं नहीं उसको इम्प्रूव कर पाता हूँ या फिर इरेगुलरिटी को रिमूव नहीं कर पाता हूँ तो
तो देखिए, इरेगुलरिटी को रिमूव करने का सबसे अच्छा जो टेक्निक है वो है एफिडेविट। एफिडेविट का सहारा आप लेके जा सकते हैं वहाँ पे आप अपनी दलील रख सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा दिक्कत हो गया था, इसलिए मेरे पास ये सब कमियां आ गई। तो वहाँ पे जो ऑफिशियल आपका वेरिफिकेशन करेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, ये कंप्लीटली उनके मन पे होगा कि वो आपको कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम केस में कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि जैसे मैं अभी अब जो इस बार बहुत ज़्यादा कॉमन है, इस बार होगा अभी, उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए अभी बहुत सारे लोगों ने EWS क्राइटेरिया मतलब रिजर्वेशन क्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि मान लीजिए कि जो फाइनेंशियल की जो होना चाहिए 19-20, उनका है 20-21 या 18-19 है, तो वहाँ पे उनको थोड़ी दिक्कत है। तो उनको प्रोविजनल, तो उनसे पूछा गया वेरिफिकेशन के टाइम में कि आप क्या चाहते हैं, प्रोविजनल चाहते हैं कि आप मतलब जनरल में ट्रीट होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जनरल में ट्रीट होना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमें प्रोविजनल दे दीजिए। अगर आप UR में ट्रीट हो गए तो आपका Tier 1, Tier 2, Tier 3 के मार्क्स देखे जाते हैं कि क्या आप UR का कट ऑफ हर बार क्लियर कर पा रहे हैं। अगर हर बार क्लियर कर पा रहे हैं तो फर्दर प्रोसेस के लिए भी आपको UR में ही ट्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे मान लीजिए आप UR का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे होंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप किसी पॉइंट पे UR कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप प्रोविजनल ही लेंगे, आप UR में नहीं ट्रीट होना चाहेंगे। अब बात आती है कि अगर आप प्रोविजनल में चले गए, आपका डिपार्टमेंट जब वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा। अगर दोस्तों आपके पास सबूत नहीं है, ठीक है, अगर आप प्रॉपर सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए अपने स्टेटमेंट्स को या फिर वहां के ऑफिशियल कन्विंस नहीं हुआ, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। मान लीजिए कि अभी मान लीजिए आपके 635 नंबर है और UR कट ऑफ पता है आपको कि मान लीजिए 624 है और आपको UR से एक ठीक ठाक जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आपका EWS कंसीडर हो जाए तो आपको और अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप EWS खुद को कंसीडर करना चाहते हैं, आपने प्रोविजनल ले लिया, कुछ कमियों की वजह से प्रोविजनल आपको मिल गया, तो फिर अगर वहां जाके आप साबित नहीं कर पाएंगे तो फिर आप UR में भी ट्रीट नहीं होंगे, आपकी जॉब ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस रिस्क पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रोविजनल अगर आप ले रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास सबूत हो या फिर आपके पास व्यवस्था हो कि जो भी कमी आपके सर्टिफिकेट्स में है उनको आप डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस तक आप दूर कर लें या फिर उसको मतलब उसके लिए कुछ आप फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर लें ताकि वहां पे आप अपनी दलील रख सकें, ताकि वो जो ऑफिशियल्स हैं वहां पे वो कन्विंस हो जाएं और आपको वो कंसीडर कर लें। ठीक है, तो इस बार ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं और जैसा मैंने कहा कि एसएससी इस बार बहुत ज़्यादा प्रोविजनल देने के लिए वो आतुर है, खुद पे किसी भी तरह का बर्डन लेना चाहता है। अगर वो R दे देगा तो विद्यार्थी उस पर चढ़ जाएगा एसएससी पे कि हमें देखिए छोटी सी गलती के चलते R दे दिया। अगर वहाँ पे C दे देगा तो बाद में जो डिपार्टमेंट है वो एसएससी पे क्लेम करेगा, ये थी क्या आपने मतलब ऐसे बच्चों को आपने C दे दिया है, क्यों दे दिया, क्लियर दे दिया, प्रोविजनल देना चाहिए था आपको या फिर रिजेक्ट करना चाहिए था। तो एसएससी सेफ खेलना चाहता है, मैक्सिमम बच्चों को वो P दे के सेफ हो जाता है, चलो भाई काम खत्म। अब बात करते हैं कि जो माइनर गलतियां होती है, मेरा नाम अगर विशाल कुमार है, VISHALKUMAR, मान लीजिए किस सर्टिफिकेट में मेरा जो नाम है VISHAALKUMAR हो गया। ठीक है, तो ऐसी गलतियों को क्या प्रोविजनल किया जाएगा? तो नहीं, ऐसा उम्र नहीं किया जाता है। अगर आप एक एफिडेविट लेके चले जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो कि आराम से नोटरी में या कोर्ट में बन जाता है, तो फिर आपको क्लियर ही ट्रीट किया जाएगा। ये छोटी मोटी गलतियां, मदर्स नेम में एक कार लेटर की गलती, फादर्स नेम में एक कार लेटर की गलती, इन सबको कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कहीं आपका मान लीजिए सिग्नेचर नहीं है, कहीं आपका मान लीजिए फोटो काफी मिसमैच्ड है या फिर कुछ मेजर इश्यूज थोड़ा सा है, तो फिर आपको प्रोविजनल दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा है जो बिल्कुल मिसमैच्ड है, कोई तुखी नहीं है उनका, तो वैसे केस में बहुत 0.01% केसेस में R भी रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। प्रोविजनल का मतलब मैं समझ गया हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लस इसके अलावा हर स्टेज के बाद आपको बताया जाता है कि आपका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल है, मतलब कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एसएससी आपको रिजेक्ट कर सकता है अगर आप मेरिट लिस्ट नहीं आप क्लियर कर पाते हैं या फिर आप में कुछ कमी रह गई या फिर तमाम तरह की चीज़ें। तो आप गौर कीजिएगा, हर हमेशा आपको दिया जाता है कि आपका कैंडिडेचर जो है वो प्रोविजनल है, वो अलग प्रोविजनल हो गया। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपको रिमार्क मिल रहा है प्रोविजनल का, वो अलग होता है। इसीलिए अगर आप किसी भी और ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जब आप रिजर्वेशन क्लेम करते हैं। ठीक है, तो रिजर्वेशन अगर आप क्लेम कर रहे हैं, आपके पास बहुत ही प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर आपको इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि आने वाले वक्त में कुछ दिन में मैं इसको प्रूफ वहाँ पे कर दूंगा कि काम हो जाएगा मेरा, कि मैं कह दूंगा कि मैं SC हूँ या ST हूँ या OBC हूँ, मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स से मैं सपोर्ट कर दूंगा, तभी आप प्रोविजनल लें। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप UR की तरफ चले जाएं, अगर आपके नंबर्स पूरे हैं तो। ठीक है, एटलीस्ट कोई जॉब तो आपको मिल जाएगी। ऐसे मान लीजिए अगर बढ़िया के चक्कर में रहे, डॉक्यूमेंट्स आपके पास है नहीं, तो वहां जाओगे तो सीधे आप रिजेक्ट ही कर दिया जाओगे, काम ही आपका करियर ही खत्म हो जाएगा वो 1 साल पूरा।
ठीक है, एक कुछ जॉब अगर मिल जाती 4200 के चक्कर में 2800 वाली ग्रेड पी वाली जॉब भी आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं या फिर मार्कशीट इंप्रूवमेंट की तरह से करना चाहते हैं तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और आखिर में जाते वक्त अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके मेरा कोड है WWSHL विशाल, इसको यूज़ करके आप अच्छा खासा डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।